हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, वो भी ट्रिक से। इस वीडियो में मैं टोटल 20 क्वेश्चन बताऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन मैं ट्रिक से बताने वाला हूं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जा सके उसका समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन दिया हुआ है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसे हम किस माध्यम से याद करेंगे? इसका ट्रिक है कि अंधा लोग कैसा पूड़ी खाता है? कच्चा पूड़ी खाता है। अंधा लोग कच्चा पूड़ी खाता है, यानी अंधा लोग कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। इस प्रश्न को इस माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्यकार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए समाज व्यवस्था से। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हम किस माध्यम से याद करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक ये है कि मनुस्मृति यानी स्मृति, व्यक्ति का स्मृति यदि अच्छा होगा तो वो समाज की व्यवस्था सही ढंग से कर सकेगा। व्यक्ति का स्मृति यदि अच्छा होगा तो समाज व्यवस्था अच्छा से होगा। यानी स्मृति अच्छा है, मनुस्मृति, तो क्या होगा? समाज की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर सकता है। इस प्रश्न को इस माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन दिया हुआ ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी बृहस्पति। अब हम इस प्रश्न को किस माध्यम से याद कर सकते हैं? इसके लिए क्या ट्रिक है? तो ये देखिए, सौरमंडल, यहाँ पे मंडल जो है एक व्यक्ति का नाम होता है। मंडल व्यक्ति का नाम होता है, तो व्यक्ति क्या होता है? पति होता है। और पूरे ग्रह में एक ही पति के नाम से ग्रह है, वो कौन है? बृहस्पति। यानी कि पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बड़ा कौन है? मंडल क्या है? पति, यानी बृहस्पति। इस क्वेश्चन को हम इस माध्यम से याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। क्वेश्चन ये है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खाना पत्सो, डी जनजातीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी शहरी। अब हम इस प्रश्न को किस माध्यम से याद कर सकते हैं? इसका ट्रिक क्या है? ये देखिए, हड़प्पा यानी हड़पने का सेंस। हड़प लेंगे तो उसे कहीं बेचने जाएंगे, तो बेचने कहाँ जाएंगे हम? शहर में। यानी हड़पने के बाद कहाँ जाएंगे? शहर में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। इस माध्यम से हम इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? यानी हमारा संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? इस क्वेश्चन को ये बोला गया है। इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी यूके, सी स्विट्जरलैंड, डी सोवियत संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए अमेरिका। अब हम इस प्रश्न को किस माध्यम से याद कर सकते हैं? तो मूल अधिकार, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास प्राप्त है कि वो किसी भी देश को बैन कर सकता है या कुछ भी कर सकता है? तो किसके पास? अमेरिका के पास। सबसे ज़्यादा किसके पास अधिकार है? अमेरिका के पास। मूल अधिकार हमारा देश का किससे है? हमारे संविधान में मूल अधिकार किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। इस तरह हम इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। मूल अधिकार सबसे ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका। इस प्रकार याद कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है
ऑप्शन है ए बारनी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो, डी इसामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी अमीर खुसरो। अब इस प्रश्न का जो ट्रिक है वो ये है कि तुगलक यानी लक जिसके पास होता है वो अमीर बन जाता है। लक जिसके पास रहेगा वो अमीर बन जाएगा, यानी तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। इस प्रश्न से इस तरह हम इस प्रश्न का आंसर याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ ए 1526 ईस्वी में, बी 1576 ईस्वी में, सी 1605 ईस्वी में, डी 1660 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 1576 ईस्वी में। अब हम इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए हल्दी यानी शादी के समय हल्दी लगाया जाता है, और हल्दी कब लगाया जाएगा तो 76 दिन पहले 1576 ईस्वी में, यानी इससे ये हो जाएगा, यानी हल्दी कब लगाया जाएगा 76 दिन पहले, यानी 76 दिन कब तो 1576 ईस्वी। इस प्रकार हम इस प्रश्न का आंसर याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन दिया हुआ ए बाइट, बी बीट, सी बग, डी घन मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बाइट। अब इसे हम किस माध्यम से याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है। तो स्टोरेज मतलब स्टोर बनाना। स्टोर बनाएंगे तो ईंटा का प्रयोग होगा, यानी ईंट। कैसा ईंट तो बाइट। कैसा ईंट बाइट, यानी स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होगा ईंट, यानी बाइट। इस प्रकार हम इस प्रश्न का आंसर याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया हुआ ए गैलीलियो, बी जे.एल. बेयर्ड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी कोपरनिकस। अब इस प्रश्न को हम किस माध्यम से याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है। तो सौर प्रणाली यानी शोर मचाएंगे तो क्या निकलेगा कॉपर। शोर मचाएंगे तो क्या निकलेगा कॉपर। शोर मचाने पे कोई भी निकल जाता है तो क्या निकलेगा कॉपर, यानी सौर प्रणाली की खोज किसने की थी कोपरनिकस ने। इस प्रश्न को हम इस माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ए पार्थियन, बी देवनागरी, सी रोमन, डी पाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी देवनागरिक। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम किस माध्यम से याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए हिंदी से हिंदू का बोध आता है। तो हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं, देवता की ज़्यादा पूजा करते हैं, देवता लोगों की ज़्यादा पूजा करते हैं, यानी हिंदू से लिंक करके हम याद कर सकते हैं। हिंदी किस लिपि की में लिखी जाती है। तो हिंदी से कर लेंगे हिंदू देव, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाएगी तो देवनागरिक लिपि में लिखी जाएगी। इस माध्यम से हम इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 26 अगस्त, डी 18 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 14 सितंबर। दोस्तों डेट है इसलिए इसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 14 सितंबर। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 4 सितंबर, बी 26 फरवरी, सी 7 दिसंबर, डी 15 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी 15 जनवरी। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप याद कर लें, क्योंकि ये डेट है और डेट से थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा तो आप बहुत गलत कर सकते हैं और नंबर कट जाएंगे। इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद करने वाले हैं, इसे आप याद कर लें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कीबोर्ड पर जो F1 से F12 तक कीज बटन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ए होम कीज, बी फंक्शन कीज, सी नंबर की पैड, डी कंट्रोल कीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी फंक्शन कीज। अब इसे हम किस माध्यम से याद कर सकते हैं? इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो F1 से F12 यानी F का मतलब हो जाता है फंक्शन, यानी इस तरह ही हम याद कर सकते हैं। F से फंक्शन, F से F1 से F12, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूर से मारा जाता है? हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए 15 गज, बी 10 गज, सी 8 गज, डी 12 गज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी 8 गज। दोस्तों इसे हम किस माध्यम से याद कर सकते हैं? तो इसका ट्रिक है कि हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी में जो एक होते हैं कप्तान होते हैं और एक वाइस कप्तान होते हैं और एक होते हैं गोलकीपर, यानी ये तीनों नहीं मारेंगे तो टोटल कितने मारेंगे खिलाड़ी? 8, यानी कि 8 गज। इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं। 3 खिलाड़ी नहीं मारेंगे तो मारेंगे कितने? 8, यानी 8 गज से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन दिया हुआ ए दिल्ली, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी काबुल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए दिल्ली में। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम किस माध्यम से याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? तो दोस्तों ये हुमायूं मुगल वंश के एक ऐसे शासक थे जिनकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पे हो गई थी। तो सीढ़ियों से गिरे थे तो मृत्यु हो गई थी, पर सीढ़ी से गिरे क्यों? क्योंकि इन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। तो दिल का दौरा पड़ गया था जिनके कारण ये गिर गए थे। तो दिल से मरे थे, यानी दिल से गिरने से दिल के हार्ट अटैक से ये मर गए थे। कहाँ से? तो सीढ़ियों से गिरने पे। तो दिल का दौरा पड़ा था, यानी दिल्ली में ही इनका मकबरा बनाया गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल का दौरा पड़ा था और ये सीढ़ियों से गिर के मरे थे, इसलिए दिल्ली में ही इनका मकबरा बना दिया गया था। इस प्रश्न को हम इस माध्यम से याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए बलित पर्वत का, बी ज्वालामुखी पर्वत का, सी अवशिष्ट पर्वत का, डी ब्लॉक पर्वत का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बलित पर्वत का। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम किस माध्यम से याद कर सकते हैं? इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, हिमालय को कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास असीम शक्ति है, यानी इनके पास बल बहुत ज्यादा है, यानी हिमालय के पास बल है, यानी हिमालय बलित पर्वत है, यानी हिमालय के पास बल ज्यादा है, बलित। इस प्रकार हम इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। हिमालय के पास बल ज्यादा है, यानी बलित पर्वत हो गया ये। इस प्रकार हम इस प्रश्न को याद कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर नामक किताब किसने लिखी है? यानी नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर नामक किताब किसने लिखी है? तो ऑप्शन दिया हुआ ए फैजल अलकाजी, बी सुदेश वर्मा, सी प्रवीण दे, डी आर डी प्रधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी सुदेश वर्मा। अब दोस्तों इस प्रश्न को कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जो हैं अभी देश का, हमारे इंडिया का बहुत बड़े गेम चेंजर बन रहे हैं। देश, यहाँ पे देश आ गया, नरेंद्र मोदी देश का, यानी देश, सुदेश वर्मा। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं द गेम चेंजर, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, यानी नरेंद्र मोदी जो है देश का गेम चेंज कर रहे हैं। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? देश, यानी सुदेश वर्मा ने। इस प्रश्न को इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन, डी रेल परिवहन।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, सड़क परिवहन। अब हम इस प्रश्न को किस प्रकार याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है? तो स्वर्णिम, स्वर्ण जो है यानी सोना, सोना चुराने के बाद किस माध्यम से हम भागेंगे? तो सड़क के माध्यम से। सोना चुराने के बाद किस माध्यम से भागेंगे? तो सड़क, यानी सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क से ही भागेंगे, इसलिए सड़क परिवहन ही हो जाएगा इसका आंसर। इस माध्यम से हम इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वन लाइफ इज नॉट एनफ नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है प्रवीण डे, बी नटवर्क, सी नीमाधर, डी सलमान रश्दी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नटवर सिंह। अब इस प्रश्न को किस माध्यम से याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या है? तो वन लाइफ, यानी वन लाइफ को कर लेंगे हम लोग कन्वर्ट ऑनलाइन यानी वन लाइफ यानी ऑनलाइन करने के लिए नेटवर्क का बहुत बड़ा जरूरी आवश्यकता पड़ती है। ऑनलाइन करने के लिए नेटवर्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, यानी वन लाइफ इज नॉट एनफ, यानी ऑनलाइन रहेगी तो नॉट एनफ यानी नेटवर्क। इस माध्यम से वन लाइन यानी ऑनलाइन करने की नेटवर्क के लिए आवश्यकता होगी, यानी वन लाइफ नेटवर्क। इस माध्यम से हम इसे याद कर लेंगे, वन लाइफ इज नॉट एनफ। पुस्तक के रचनाकार हैं नटवर सिंह। ठीक, इस माध्यम से इस प्रश्न को याद कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हवाला क्या है? किसी विषय की पूर्ण जानकारी, बी विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, सी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, डी कर अपवचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। तो दोस्तों इसे हम किस माध्यम से याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है? हवाला, यानी हवा लगा किसका? तो विदेशी मुद्रा का। विदेशी मुद्रा का हवा लगेगा तो अवैध कारोबार करेंगे, यानी हवा लगा यानी विदेशी मुद्रा का। हवा क्या लगा? तो विदेशी मुद्रा का। इस माध्यम से हम याद कर सकते हैं हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।